प्राचीन काल में उज्जैन के पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे महाराज विक्रमादित्य। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा कि श्मशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका एक शव लाना होगा। राजा विक्रमादित्य निडर थे। वे तुरंत श्मशान की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, सन्नाटा और हवा की सिसकियां। जैसे ही उन्होंने पेड़ से शव उतारा, उसमें रहने वाला बेताल हंस पड़ा और उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर उसे उतारा और कंधे पर रखकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने सच जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा चुप रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, माधव और सोमेश। तीनों एक ही कन्या रूपा से प्रेम करते थे। रूपा अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। एक दिन दुर्भाग्यवश रूपा की मृत्यु हो गई। तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। अर्जुन ने उसकी अस्थियां संभाल कर रख लीं। माधव ने उसकी राख की रक्षा की और सोमेश साधु बनकर ज्ञान प्राप्त करने निकल पड़ा। कई वर्षों बाद सोमेश को एक ऐसा मंत्र मिला जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वह तुरंत अपने मित्रों के पास लौटा। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ा और रूपा जीवित हो गई। अब प्रश्न यह था, रूपा का विवाह किससे होना चाहिए? अर्जुन बोला, मैंने उसकी अस्थियां संभाली, इसलिए मेरा अधिकार है। माधव बोला, मैंने उसकी राख की रक्षा की, इसलिए वही मेरा कर्तव्य था। सोमेश बोला, मैंने उसे पुनर्जीवित किया, इसलिए वह मेरी है। बेताल ने पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ रूपा का सच्चा पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य बोले, जिसने उसे पुनर्जीवित किया वह उसके पिता के समान है। जिसने अस्थियां संभाली वह पुत्र के समान है। लेकिन जिसने उसकी राख की रक्षा की और उसके साथ निष्ठा निभाई वही सच्चा पति कहलाने योग्य है। इसलिए रूपा का विवाह माधव से होना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर उसे पकड़ने लौट पड़े। सीख। सच्चा प्रेम केवल अधिकार नहीं बल्कि निष्ठा और जिम्मेदारी से सिद्ध होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।